हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस एग्जाम प्रेप। आज हम एनालॉजी के पार्ट थर्ड को देखेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं एनालॉजी के। लास्ट की दो वीडियोस में हमने एनालॉजी का बेसिक्स पढ़ा था और उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था। और आज से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो क्या लिखा है यहाँ पर? अगर एक्स जी एम ई यानी कि एक्स जी एम ई जो है, हमने रिलेट करा है ई एम जी एक्स को, तो बी ए सी के यानी बैक किससे रिलेट होगा? तो अगर हम नोटिस करें, इन्होंने क्या करा है, रिवर्स ऑर्डर कर दिया है ना। ई एम जी एक्स, यहाँ देखो ई एम जी एक्स रिवर्स ऑर्डर कर दिया। हम भी इसका क्या करेंगे, बैक का रिवर्स ऑर्डर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, के सी ए बी, यानी कौन सा ऑप्शन मैच करेगा के सी ई ए बी में? सी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये अल्फाबेट एनालॉजी थी जो हमने लास्ट सेकंड पार्ट में देखी थी कि क्या होती है। ये अल्फाबेट एनालॉजी से क्वेश्चन था। एक और देखते हैं हम नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन। ये अल्फा न्यूमेरिक एनालॉजी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों गिवन होते हैं। तो जी एच की वैल्यू जो है वो 78 है। तो ई एफ की वैल्यू क्या होगी? तो पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, जी और एच की। तो जो जी होता है वो 7 पे आता है और जो एच होता है वो 8 पे आता है। अगर हम नोटिस करें इनकी प्लेस वैल्यू, यानी 78 इन्होंने बना दिया, तो ई की प्लेस वैल्यू होती है 5 और एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 56, यानी सी का करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो अल्फाबेट एनालॉजी पे होगा। तो क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, सी ई डी एच, यानी सी ई डी एच जो है वो रिलेट कर रहा है एच डी ई सी से। तो यानी कि हम नोटिस करें, इसका रिवर्स ऑर्डर इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इन्होंने किसका पूछा है, पी एन आर वी किसका कोड होगा, पी एन आर वी किसका कोड होगा? तो इसका अपोजिट कर देंगे अगर हम, तो क्या बन जाएगा, वी आर एन पी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, ये भी फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह था। एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। पी जेड क्यू डब्ल्यू, हमने इसे रिलेट करा है एन एक्स ओ यू से। ठीक है, तो फिस्क किससे रिलेट होगा? तो अगर हम देखें, पी पी जो होता है वो किस पर आता है, 16 पर। जेड आता है 26 पे। क्यू आता है 17 पे। और डब्ल्यू आता है हमारा 21, सॉरी 23 पे। 23 पे ये जो प्लेस वैल्यू है, ये मैंने आपको अपनी कोडिंग डिकोडिंग में भी याद करने के लिए कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो उन सब में ये प्लेस वैल्यू का बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इसे याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, एन की जो प्लेस वैल्यू है वो 14 है, एक्स की प्लेस वैल्यू 24 है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 है और यू की प्लेस वैल्यू है हमारी 21। तो अगर हम देखें, 16 किससे रिलेट कर रहा है, 14 से, यानी -2 हुआ। 26 कर रहा है 24 से, यानी -2 हुआ। 17 कर रहा है 15 से, यानी यहाँ भी -2 हुआ। और डब्ल्यू कर रहा है यू से, ये भी -2 हुआ। तो यानी फिस्क के जितने भी अल्फाबेट्स होंगे उसमें हमें -2 करना है। एफ आता है 6 पे, आई आता है 9 पे, एस आता है हमारा 19 पे और के आता है हमारा 11 पे। -2 करेंगे सब में, तो ये हो जाएगा हमारा 4, 7, 17 और 9। 4 पे आता है डी, 7 पे आता है जी, 17 पे आता है हमारा क्यू और 9 पे आता है आई, यानी डी जी क्यू आई, यानी कि सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी कोडिंग इसमें यूज हो रही थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या लिखा है, अगर लाइट इज टू डार्कनेस, यानी लाइट जो है उसे हम किससे कोड करें, डार्कनेस से। तो नॉलेज क्या होगा? तो लाइट कोड करा है डार्कनेस से, तो लाइट और डार्कनेस क्या है, आपस में एंटोनियम्स है। क्या है, एंटोनियम्स है। तो नॉलेज का एंटोनियम क्या होगा? अगर हमें नहीं भी याद है, बाय चांस सपोज करो हमें क्वेश्चन, हमें सिनोनिम एंटोनिम याद नहीं है, तो देखो, नॉलेज है। इंटेलिजेंस तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ब्राइटनेस, यानी कि ये पॉजिटिव वर्ड है। नॉलेज देखो पॉजिटिव वर्ड है ना। इंटेलिजेंस भी पॉजिटिव वर्ड है, ये नहीं होगा। ब्राइटनेस पॉजिटिव वर्ड है, ये नहीं होगा। क्रिएटिव भी पॉजिटिव वर्ड है, तो उसका एंटोनियम ये नहीं होगा। तो इसका एंटोनियम क्या बचा, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस एक नेगेटिव वर्ड है, यानी किसी को इग्नोर करना, है ना। तो नॉलेज का अपोजिट क्या हो जाएगा, इग्नोरेंस।
ठीक है, यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इस तरह रिलेट करा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या लिखा है यहाँ पर, सीजर इज टू क्लोथ, यानी सीजर से हम क्या करते हैं, क्लोथ कट करते हैं। सीजर यूज टू कट क्लोथ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इनके ऑप्शंस देखते हैं। तो पहला है पेन इज टू इंक। तो क्या पेन यूज करते हैं, हम पेन को यूज करते हैं किसी भी चीज के लिए इंक में? नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे होता इंक इज टू पेन, क्या होता है, इंक इज टू पेन, तो ये ठीक हो जाता। वरना अब यहाँ पे पेन टू इंक है, ये गलत है। फर्नेस और स्मोक, फर्नेस और स्मोक देखो, तो फर्नेस भी हम कुछ काम नहीं करते स्मोक के लिए, तो ये भी गलत है। रेजर इज टू बियर्ड, हम रेजर से बियर्ड बनाते हैं, है ना। जो बॉयज होते हैं वो रेजर का यूज करते हैं बियर्ड को बनाने के लिए, है ना, बियर्ड बियर्ड के लिए, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, नेल इज टू हैमर, हम नेल का यूज नहीं करते हैमर के लिए, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या लिखा है यहाँ पे, के एम एल जो है वो रिलेट कर रहा है NPO से। तो CED कैसे रिलेट करेगा? तो के की पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। के की प्लेस वैल्यू है 11, एम की प्लेस वैल्यू 13 और एल की प्लेस वैल्यू 12। सिमिलरली एन की प्लेस वैल्यू 14, पी की प्लेस वैल्यू 16, ओ की प्लेस वैल्यू हमारी है 15। तो अगर हम देखें 11 को 14 में करा यानी +3 करा, 13 को 16 से करा यानी कि +3 करा, 12 को 15 से करा यानी कि +3 करा, यानी कि सब में क्या हो रहा है, +3 यूज हो रहा है। तो सी की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं 3, ई की 5 और डी की 4। तो 3 में +3 करेंगे तो क्या आएगा 6, 5 में +3 करेंगे तो आएगा 8, 4 में +3 करेंगे तो आएगा 7। तो 6 पर आता है हमारा एफ, 8 पर आता है हमारा एच और 7 पे आता है हमारा जी, यानी कि FHG। ये कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। तो यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या लिखा है यहाँ पे, ADGJ, ADGJ, हमने इसे रिलेट करा है MPSV से। ठीक है, ए की प्लेस वैल्यू 1, डी की 4, जी की 7 और जे की 10, है ना। यहाँ पे सिमिलरली लिख लेते हैं, एम की 13, पी की हमारी है 16, एस की है 19 और वी की है 22। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कितना कितना हम इंक्रीज कर रहे हैं। 1 में हम 12 प्लस करेंगे तो आएगा 13, 4 में हम 12 प्लस करेंगे तो आएगा 13, सॉरी 12 था, 7 में हम 12 प्लस करेंगे तो आएगा 19, 16 में हम 12 प्लस करेंगे तो आएगा 22। तो यानी कि +12 यहाँ पर हो रहा है। तो हमें किसका बताना है, NQTW, ये कोड करने के बाद आया है। तो यहाँ पर क्या होगा, यानी -12 कर रहे हैं हम। यहाँ पे लिख लेते हैं हम पहले, इनकी प्लेस वैल्यू यही 14 पे होता है, Q जो होता है 17 पे होता है, T जो होता है वो हमारा होता है 20 पे और W होता है 23 पे। तो यानी कि जब यहाँ पर वाले जो कोड है वो प्लस करने के बाद आए हैं, तो यहाँ वाले कोड माइनस करने के बाद आएंगे तो -12 करेंगे। तो -12 करेंगे तो आएगा हमारा, पहले यहाँ पर -12 करने पे 2। ठीक है, फिर हम 17 में -2 करेंगे तो 12 करेंगे तो आएगा हमारा यहाँ पर 5। 20 में -12 करेंगे तो आएगा 8 और यहाँ पर 23 में -12 करेंगे तो आएगा 11, है ना। तो लिख लेते हैं, 2 पर आता है बी, 5 पे आता है ई, 8 पे आता है एच और 11 पे आता है के, यानी BEHK। तो यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या लिखा है, अपसेट इज इक्वल टू सेटअप। अपसेट था, हमने इसे कर दिया सेटअप। अगर हम नोटिस करें, अपसेट, सेट अप, तो यानी कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है हमने क्या करा है, इसे अपोजिट कर दिया। ऐसे ही सिमिलरली हम क्या करेंगे, टिप टॉप है तो यहाँ पे 3 3 की पेयर बना लेते हैं तो क्या हो जाएगा, टॉप टिप। यही होना चाहिए, टॉप टिप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा ट्रिकी आपके को लग सकता है, बट एक बार फिर भी देखो, ट्राई करो, पॉज करके एक बार ट्राई करो, फिर देखो आपका आंसर सही आता है या नहीं आता। ठीक है, एक बार पॉज करके जरूर ट्राई करना। एक बार कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख देना टाइम स्टैम्प लगा के। ठीक है, तो क्या लिखा है, 2030, यानी 20 को कोड करा है 30 से।
तो किसको कोड करेंगे 72 से? तो हम थोड़ा दिमाग लगाए, 20 क्या होता है 4 into 5, और 30 क्या होता है 5 into 6। देखो 4 5 6, ऐसे ही यहाँ पे 78 क्या होता है हमारा 8 into 9। तो 8 9 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 7 into 8 होना चाहिए। देखो 4 को रिलेट करा है 5 से, तो 5 को किससे रिलेट कर दिया 6 से, है ना। इसी तरह से अगर 7 को रिलेट करेंगे 8 से, तो 8 को किससे रिलेट कर देंगे 9 से, है ना। तो 7 8 होता है 56। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज हमने सिर्फ 10 ही क्वेश्चन करे हैं और आज का लेवल बहुत ही ज्यादा आसान था। नेक्स्ट क्लास से थोड़े डिफिकल्ट लेवल वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप उसे देखना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।